अब चाहूंगा ना, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि आज इस 5वें अध्याय का अंत 2 बातों से होगा। ये 2 बातें क्या हैं आपके बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं, और साथ ही साथ 2 ऐसे व्यक्ति जिनसे आज कुछ सीख सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसे 2 व्यक्ति जिनसे आज कुछ सीख सकते हैं। तो वो क्या सीख सकते हैं आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, और ये कौन है वो 2 व्यक्ति, ये भी आपके बीच में हम रखने जा रहे हैं। एक है हनोक और दूसरा है नू। ये देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, वापस आते हैं। एक है हनोक और दूसरा है नू जी। साथ ही साथ 2 ऐसे व्यक्ति। ओके, आवाज ठीक से आ रही है, मैं चेक कर रहा था ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यहां पे आपके बीच में सबसे पहले कुछ वचनों को हम पढ़ना चाहेंगे, और वो वचन है यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर। आप जैसा ठीक समझे वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहां पे उसका फ्रेम चेक कर लो, मुझे यहां से थोड़ा कट दिख रहा है ना, कट है ना। हाँ, क्या क्या चीज नहीं, बट वहां पे ठीक है ना। ओके ना दोस्तों, सबसे पहले ये वचन आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। वचन 6, जब शेत 105 वर्ष का हुआ उससे एनोश उत्पन्न हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष रहा, जीवित रहा, और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब वचन 9, जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। और वचन 10 कहता है कि केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और फिर वचन 12 कहता है कि जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महलेल को जन्म दिया, और महलेल के जन्म के पश्चात केन 840 वर्ष जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 14, इस प्रकार केनान के कुल आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 15, जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने यरेद को जन्म दिया, और यरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 18, जब यरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया, और वचन 19, हनोक को जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 21, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। वचन 22, मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। वचन 24, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वचन 25, जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। वचन 26, लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 27, इस प्रकार मतूशेलह के कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। और वचन 29 कहता है, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। ना दोस्तों, ये सब मैं क्यों पढ़वा रहा हूं, इन सब के पीछे कारण क्या है, अब यहां पे देख लीजिएगा। आपके बीच में मैं रख रहा हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि आदम मरा 930, फिर उसके बाद में शेद मरा 912, फिर उसके बाद में एनोश मरा 905, फिर उसके बाद में केनान मरा 910। लिखा है महलेल 895 95 कहते हैं 895, फिर उसके बाद में यरेद 962 में 962 साल में मरा। मतूशेलह 996 क्या कहते हैं 969, फिर उसके बाद में लेमेक
777 ये सही लिखा है मैंने, फिर लिखा है नू 950। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि हनोक को मैंने इसको येलो में रखा है, क्यों? उसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्योंकि ये सब मरे, आदम से लेकर हनोक तक जो है, मैंने आदम को 1 पे रखा है और हनोक को 7 पे रखा है। उसका कनेक्शन मैं बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल देख लीजिएगा, लिखा है ये सब मरे लेकिन एक लड़का नहीं मरा, और उसका नाम है हनोक। और जिसको मैंने आज एक पोस्ट डाला था कि ऐसा क्या कारण था कि सब मर रहे हैं लेकिन एक लड़का नहीं मरता, जिसका नाम है हनोक। उसकी वजह क्या है आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं ना। आज इस 5वें अध्याय का अंत होने जा रहा है। आज टोटल 5वां चैप्टर, 5th चैप्टर आज हम खत्म करने वाले। 2 बातों से होगा, वो 2 बातें बता चुका हूं। साथ ही साथ 2 ऐसे व्यक्ति जिनसे आज कुछ सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं आपके बीच में रखूंगा, और वो कौन है वो 2 व्यक्ति? ये रहा, एक हनोक और दूसरा नूह। रिपीट करता हूं, एक हनोक और दूसरा है नूह। इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। जी दोस्तों, मैं जरा चेक कर लूं आवाज ठीक है। चैप्टर आज हम खत्म करने वाले। ओके, परफेक्ट। नाउ बहुत बहुत मजा आने वाला है जी। ऐसा बहुत कुछ इन 2 कैरेक्टर से आज हम सीख सकते हैं। मैं हनोक को माफ करें, मैं नूह को आज स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि नूह का एंट्री आखिरी वचन में आपने देखा, ठीक है ना। लेकिन नूह को हम लेकर चलेंगे 9वें 10वें अध्याय तक, जब हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन मुझे 5वें चैप्टर में नूह दिखता है, और जिसके चलते मैंने इसको कनेक्ट करा, एक हनोक से और दूसरा नूह से। इन दोनों से आज हम सीख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इन दोनों से क्या सीख सकते हैं? जी दोस्तों, इन दोनों से, परमेश्वर के लोगों, अजीजों, परमेश्वर के दासों, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? 2 ऐसी बातें, बहुत ध्यान से देखना, 2 ऐसी बातें जो एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। क्या है वो 2 बातें जो कि बहुत जरूरी है? क्या है 2 बातें? सबसे पहला, परमेश्वर से प्रेम करना। दूसरा, परमेश्वर का काम। मैं रिपीट करता हूं, एक है परमेश्वर से प्रेम, दूसरा है परमेश्वर का काम। इसका मतलब है कि जब मैंने कहा कि ये 2 कैरेक्टर हैं, तो नूह और हनोक या नूह, ऐसे 2 कैरेक्टर्स या 2 चरित्र या 2 व्यक्ति जो हमको बताते हैं कि एक ऐसा लड़का है जो नहीं मरा, अभी तक नहीं मरा, और साथ ही साथ उसका जो जीवन था वो परमेश्वर के साथ साथ चलना। एक ऐसा लड़का जो परमेश्वर के साथ में 1 साल नहीं चला, 2 साल नहीं चला, 20 साल नहीं चला, 100 साल नहीं चला, 200 साल नहीं चला, बल्कि 300 साल चला। कैन यू बिलीव दिस? एक ऐसा लड़का जो परमेश्वर के साथ में 300 साल चला। वो क्यों चला? उसके पीछे की वजह क्या है? परमेश्वर का प्रेम। ये लड़का, ये व्यक्ति, जिसको मैंने 365 वर्ष का एक बुजुर्ग चित्र रखा है, मेरे पास में दूसरा कोई चित्र नहीं मिला, और यहां तक तो जी आज की तारीख के हिसाब से चित्र को समझ जाइए, ठीक है ना। सबसे पहला ये प्रेम में चला। दूसरा कैरेक्टर जो परमेश्वर का काम करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक जहाज बनवाया, और जिसके चलते परमेश्वर ने जो है 8 लोगों को बचाया, और उसके बाद की सृष्टि को, जानवर की बात कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, ये 2 कैरेक्टर्स या 2 बातें या 2 लोग आज हमको क्या सिखा रहे हैं? एक परमेश्वर से प्रेम और दूसरा परमेश्वर का काम। हमको हनोक बताता है प्रेम और नूह बताता है काम। ये देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपके बीच में रखना। जितने भी 1100 लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप अभी सेट हो गए, अब यहां से आपको नहीं हिलना है, अब यहां से आपको कहीं नहीं जाना है। आपको बस सिर्फ 1 घंटा, जो कि आधा घंटा निकल चुका है, लेकिन मैं आपको देखूंगा परमेश्वर कैसे आगे ले चलता है। लेकिन बिल्कुल बने रहिएगा, किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना। किसी बच्चों को जो घर में आसपास खेलते हैं, किसी प्रकार का डिस्टर्ब होने नहीं देना। अगर आप घर पर पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं, आपके टीवी पे सेट कर कर, तो किसी प्रकार का दूसरा कोई काम नहीं करना। बस 1 घंटा मुझे दे दीजिए परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखने के लिए। और मैं वापस बताता हूं, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, तो यहां पे आपका सर तकिए पे रखने से
पहले परमेश्वर आपके साथ आज बहुत सारी बातें करने वाला है और आपके जीवन को झिंझोड़ कर रखने वाला है, ये गारंटी मैं आपको देता हूं ना। दोस्तों अब बात करते हैं अब एक ऐसा प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब एक ऐसा प्रश्न है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो प्रश्न क्या है? इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? किन दोनों में? एक है प्रेम, दूसरा है काम। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो कि मैंने लिखा है कि एक ऐसा प्रश्न है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? जी दोस्तों, आप क्या नीचे टाइप कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टाइप करें और मुझे बताएं कि इसमें से एक प्रश्न पूछना जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? यह बात अलग है कि दोनों भी अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमको किस पे करना है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वहां है काम। मैं रिपीट कर दूं, वहां है काम। इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है वर्क ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का काम। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये कैसे, ये कैसे और ये क्यों? इसलिए लिखा है क्यों और कैसे। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, लिखा है क्यों और कैसे आपके बीच में रखने जा रहा। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यह साबित करने के लिए आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा या होगा। आप कैसे साबित करोगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? कैसे साबित करोगे बताइए? इसलिए याकूब कहता है कि केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले। इसलिए यीशु ने क्या कहा है? ये होठों से मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। एक गुलाब के फूल को साबित करना होगा कि मैं ओरिजिनल हूं। कैसे साबित करती है? अपनी खुशबू से। नहीं तो प्लास्टिक का गुलाब को भी प्लास्टिक का फूल को भी गुलाब का फूल कह दोगे, और जो ओरिजिनल है उसको भी कह दोगे। लेकिन कैसे पता चलेगा? उसका काम। काम का मतलब क्या? उसकी खुशबू। आप उसके फ्रेग्रेंस से पता लगाते हैं कि ये गुलाब है और ये ओरिजिनल है। वैसे ही आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने रखा है, और वह है काम। पास्टर डैनियल कैसे आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर का काम आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं? आपको परमेश्वर को साबित करना होगा मैं आपसे प्यार करता हूं, और उसका कारण एक ही है और वो है आज्ञा पालन। मुझे नहीं पता कि कितने लोग सहमत होंगे या कितने लोग नहीं होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बीच में वचन रखने जा रहा हूं। लिखा है आज्ञा पालन करने से ही आपका प्रेम साबित होगा। मैं रिपीट करता हूं कि लिखा है आज्ञा पालन करने से ही आपका जो प्रेम है ना वो साबित होगा, नहीं तो साबित नहीं होगा। दूसरा और लिखा है और ये दोनों साथ में चलना चाहिए। तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए काम। लेकिन आजकल मसीह के देह में उल्टा चल रहा है। मैं रिपीट करता हूं, आज के मसीह के देह में उल्टा चल रहा है। लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम प्रेम प्रेम। ये देखो क्या हो गया, परमेश्वर से प्रेम प्रेम। उधर देखो चल रहा है क्या जी, परमेश्वर से प्रेम प्रेम प्रेम। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद सिखा रहा हूं। आज तो उसी पर ज्यादा बात होगा, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। साबित कैसे होगा? परमेश्वर का काम। अब आपके बीच में मैं वचन रखने जा रहा हूं। सबसे पहला यह वचन है यूहन्ना की किताब उसका 14:15। लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, ये देख लीजिए, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। कैसे प्रूव करूं? मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं। यही तो आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। हनोक क्यों चला, कैसे चल पाया और क्यों चल पाया 300 साल? उसका सबसे बड़ा कारण था परमेश्वर से प्रेम। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, यह साबित कैसा हो गया? उसके आज्ञा का पालन करना, जो कि मैं कनेक्ट करूंगा। और इसकी एक झलक हमको दिखती है नूह बाबा में, जो कि मैं कनेक्ट करूंगा जब नूह का टाइम आएगा। और मैं समझता हूं कि उसका टाइम कल आएगा, जो कि 6वें अध्याय से हम उसको देखना शुरू करेंगे। ठीक है ना? 1200 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, और जहां से भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, भारत के 29 राज्य से देख रहे हैं, और साथ ही साथ अदर कंट्री से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, नेपाल से, साउथ अफ्रीका से, यूके से, यूएसए से, पता नहीं, कम से कम 15 से 20 जगहों से आप लोग देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल परमेश्वर के वचन को सीखते जाइएगा। अद्भुत बातें परमेश्वर इन दिनों में जो है आपके बीच में ला रहा है। तो वापस आते हैं। सबसे पहला है काम, और काम के ही द्वारा साबित होगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और यह रहा यीशु का वचन, जो कि कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब इसको देखिए, वचन यूहन्ना किताब उसका 15:14 लिखा है जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तो इसका मतलब है जब तक आज्ञा पालन नहीं होती है आप मेरे मित्र नहीं हैं, आप मेरे बेटा बेटी नहीं हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते।
क्या बात है। मैं यहां रुकना चाहूंगा, मैं यहां पे रुकना चाहूंगा। एक ऐसा वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं यहां पे रुकना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले इसको थोड़ा हजम करते हैं, इसको थोड़ा हजम करते हैं। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? ऐसे गाने बनते हैं वर्शिपरों के द्वारा जो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करते हैं परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, जो कि गलत नहीं है, जो कि होना चाहिए। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही एक है प्रेम, दूसरा है आज्ञा पालन। मैं रिपीट कर दूं, जैसा है प्रेम, दूसरा है आज्ञा पालन। आजकल गाने कैसे बन रहे? सागर से भी गहरा तेरा प्यार, आसमान से भी ऊंचा तेरा प्यार, यहां से चौड़ा वहां से लंबा। अरे बाप रे, कहते हैं परमेश्वर प्यार करूंगा, प्यार करूंगा, प्यार करूंगा। ऊपर से परमेश्वर ठप्प करके मारेगा आपके सर पे, बोलेगा बेटा सिर्फ प्यार 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 ही करता रहेगा या फिर काम 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 भी करेगा। यह आपके बीच में रखना बहुत जरूरी था दोस्तों। सुबह से लेकर शाम तक एक कोई यंत्र ले लेते हैं या फिर किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, या वो गिटार हो या कीबोर्ड हो या क्या कहते हैं रिदम हो, ऑक्टोपैड हो, या फिर आपका जिससी कोई भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, और 2400 घंटे उसी में रहते हैं। ना बाइबल पढ़ेंगे, ना प्रार्थना करेंगे, ना चेला बनाएंगे, ना सुसमाचार सुनाएंगे, ना गवाही देंगे, ना परमेश्वर की कलीसिया को कोई काम। फिर उनको पूछा जाए यार ये क्या कर रहे हो? कहते मैं वर्शिपर हूं, कहते मैं म्यूजिशियन हूं, कहते कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं प्यार 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 प्यार। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े धोखे में हूं। जितने भी भारत नहीं पूरी दुनिया से बहुत बड़े धोखे में हूं, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम तो चाहिए, लेकिन उससे सबसे ज्यादा चाहिए आज्ञा पालन, सबसे ज्यादा आज्ञा पालन। पहला शमूएल 15 का 22 पढ़वाए थे ना संडे को। आपकी होम बलि, आपकी मेढ़ों की चर्बी, आपका ये सारा अर्पण से ज्यादा परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे आज्ञा पालन पसंद है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो अभी देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? आप जो 1200 लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? साबित करके बताइए। कैसे साबित करोगे? आज्ञा पालन। अब इसको देखिए, याद रहे परमेश्वर ने आदम को क्यों वाटिका में रखा था? वजह क्या थी? वजह थी, जवाब एक ही है, काम। नॉट प्रेम, काम। और काम जो करेगा वो प्रेम करेगा, जो प्रेम प्रेम करेगा वो काम पर अगर फोकस नहीं दे रहा है, मैं वापस कहता हूं उसका प्रेम प्रेम नहीं गिना जाएगा, उसका प्रेम प्रेम नहीं गिना जाएगा। परमेश्वर को काम चाहिए, परमेश्वर को काम के साथ प्रेम चाहिए, परमेश्वर को प्रेम प्रेम नहीं चाहिए, परमेश्वर को पहले काम चाहिए। उसी के द्वारा साबित होगा आप और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसा लग रहा है मुझे टाइप करके बताइए, या कल कॉल करके बताइए। इस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा लड़का जिसका नाम है हनोक, जिसने अपने जिंदगी के 3 साल परमेश्वर के साथ बिताए। मैं बताऊंगा कि उसके साथ में क्या हुआ लास्ट में ना। इसको देखिए, उत्पत्ति 2 का 15 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, सीधे काम करे और उसकी रक्षा करे। ये देख लीजिए, ब्लैक में काम करे। मेरा प्रश्न है, आपको परमेश्वर ने कलीसिया में क्यों रखा? आप जिस किसी भी कलीसिया के, आप मेथोडिस्ट के हैं, सीएनआई के हैं, पेंटिकोस्टल के हैं, कैरिस्मेटिक हैं, लूथरन हैं, ब्रदरन हैं, आई मीन आप जो भी हैं, विद द रिस्पेक्ट, आप जो भी हैं, लेकिन आपको रखा क्यों है वहां पर? आप पास्टर हैं, क्यों रखा है? आप एवेंजलिस्ट हैं, क्यों रखा है? आप खुद को वर्शिपर कहते हैं, क्यों रखा है? गॉस्पेल सिंगर, अरे वाह, क्यों रखा है? म्यूजिशियंस, वाह, क्यों रखा है? जी, अभी दिक्कत क्या पता है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा सलोमी नहीं आएगी, ओके, कुछ लोग कहते हैं, रोमियो का किताब 10 का 12, 10 का 2, कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूं कि देखो मैं कितना बिजी हूं, मैं कितना बिजी हूं, मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूं। माफ करिए, मेरा स्टेटमेंट आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वो बात अलग है कि आपको, जिनको कुछ नहीं अच्छा लगता है, एक नहीं अच्छा लगता, उनको सब नहीं अच्छा लगेगा। जो परमेश्वर की लिस्ट में है ही नहीं है, तो बात करना ही बेकार है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो याद देखिए, रोमियो किताब उसका 10 का 2 में क्या लिखा मालूम है? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, पौलुस कहता है, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू नॉलेज। मैं चाहता हूं कि कोई नीचे टाइप करके डाल दे उसको। यस पास्टर डैनियल, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल जी। वापस कहता हूं, आप सिर्फ प्रेम प्रेम करोगे ना, आप बहुत बड़े धोखे में हो।
कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता हूं कि देखो मैंने एल्बम बनाया, गाने का एल्बम बनाया। कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता हूं, देखो मैंने टीवी शो ऑन किया परमेश्वर के लिए। मैं इतना प्यार करता हूं, देखो मैं कितना बिजी रहता हूं, लोगों की गवाहियों को शूट करते रहता हूं। मैं इतना प्यार करता हूं कि देखो मैंने क्या क्या किया है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे तरीके से या मेरे तरीके से। एक होता है परमेश्वर के लिए काम करना, दूसरा होता है परमेश्वर के साथ काम करना। मरकुस की किताब मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 निकालना। मार्क 3:14, मरकुस 3:14, मरकुस 3:14 जी निकाल के रखिए। थैंक यू मसीह मंथन वालों जी। देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। एक होता है परमेश्वर के लिए काम करना, एक होता है परमेश्वर के साथ काम करना। वर्किंग फॉर गॉड एंड वर्किंग विथ गॉड, दोनों डिफरेंस है। इसको देखिए क्या लिखा है। लिखा है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, वे उसके साथ साथ रहें। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर को उसके लिए काम करने वाले नहीं चाहिए, परमेश्वर को उसके साथ काम करने वाले चाहिए। आप कौन हैं सर? आप परमेश्वर के लिए वाले हैं या परमेश्वर के साथ वाले हैं? अपने तरीके से मत दे दो परमेश्वर को। परमेश्वर ऊपर बोलता है बेटा तेरा तरीका नहीं चाहिए, मेरे को मेरा तरीका चाहिए। मैं उन सभी को आज पूछना चाहता हूं, क्या हनोक की तरह तुम्हारा जीवन है जो परमेश्वर के साथ साथ चला, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 300 साल? आइए उसके ऊपर और बात करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:4-5, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4-5। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पर मुझे कलीसिया के विरुद्ध, क्योंकि ये लेटर यीशु का है और यीशु कलीसिया को डांट रहा है, कहता है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, अगेंस्ट, विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? प्रेम छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया मैं आपको बताता हूं। प्रेम तो है लेकिन परमेश्वर वो प्रेम को काउंट नहीं कर रहा। मैं बताता हूं क्यों। सोचेत करके तू कहां से गिरा, तू कहां से गिरा। तेरा प्रेम तो है लेकिन तेरा प्रेम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तेरा प्रेम छूट गया है। क्यों छूट गया मैं बता रहा हूं। लिखा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को स्थान से हटा दूंगा। तो यहां पे ज्यादा जोर किसके ऊपर है? काम के ऊपर। बाप रे, हाँ, यहां पे ज्यादा जोर किसके ऊपर है दोस्तों? अजीजों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, सबसे ज्यादा फोकस है परमेश्वर के काम के ऊपर। जो परमेश्वर का काम करेगा वो नीचे नहीं गिरेगा, जो परमेश्वर का काम करेगा वो टिका रहेगा, और वही परमेश्वर से प्रेम करेगा। तो इसका मतलब है डेफिनेशन यहां पर क्या है? प्रेम का काम। यहां पे खुलासा क्या है? काम। कॉन्टेक्स्ट क्या है? काम। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आज इसके ऊपर बात करूंगा। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर कितना है वो साबित होता है कि परमेश्वर का काम आपके अंदर कितना है। कौन सा काम? अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से? परमेश्वर को अपनी मर्जी से काम करने वाले नहीं चाहिए। आपको पता है, दिमाग में एक रेवलेशन आ रहा है या फिर एग्जांपल आ रहा है, दे देता हूं। आपको पता है एक ऐसा राजा जिसका नाम है दाऊद, जिसकी चर्चा मैं संडे कर चुका, उसने कहा कि मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं बनाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। उसको मना कर दिया। मेरा प्रश्न है क्यों? परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने से मना क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि मैं बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है बेटा तेरे तरीके से मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मेरे तरीके से मंदिर चाहिए। तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। क्योंकि अगर तू बनाएगा ना तो तेरे हाथ में खून लगे, और किसका खून है वो आपको मैं बता चुका हूं, शायद एक बार प्रचार किया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। मेरा प्रश्न है यहां पर, क्या दाऊद को मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दी? नो। वैसे कितने सारे लोगों ने अपने गलत मंदिर बना के रखे हुए, दाऊद की तरह। देखो मैंने मंदिर बना, देखो मैंने ये किया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा वो तो कब का रिजेक्ट हो गया, मुझे सुलेमान का मंदिर चाहिए, उसके हाथ से बना मंदिर चाहिए, क्योंकि मेरी मर्जी उसमें। वैसे ही मैं कहता हूं कि प्रेम का पूरा निचोड़े काम। अगर काम है तो प्रेम है, प्रेम करते रहोगे खत्म, और अगर काम नहीं करोगे तो वो गिनती में नहीं आएगी। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्क्रिप्चर ये देख लीजिए, 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 4, जो कि कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, साथ ही साथ इसको देखिए, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें क्या नहीं है? सत्य नहीं है। वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं उसे जान गया हूं। हाँ, मैं उसे जान गया हूं। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर को आप कितना जाने
इस पे ज्यादा परमेश्वर की दिलचस्पी है। मैं रिपीट कर दूं कि परमेश्वर को आप कितना जाने या जितना जाने, इसमें परमेश्वर की दिलचस्पी है। लेकिन आपने क्या किया, सबको गिनती में नहीं कर रहा हूं, वो 90% लोगों की बात कर रहा हूं, 10% लोगों को सलूट करता हूं, उनके अच्छे काम है। उन्होंने फोकस क्या, पता है क्या किया, नाम लिया है परमेश्वर का, अभिषेक लिया है परमेश्वर का, धान लिए हैं परमेश्वर का, टाइटल लिया है परमेश्वर का, लेकिन खूब फेमस हो गए, पूरी दुनिया में फेमस हो गए। बीच में फेसबुक पे कुछ लोग फोटो डालते रहते हैं कि देखो मेरा फोटो इसके साथ में है, मेरा फोटो उसके साथ में है, मैं यहां जा रहा हूं, एयरपोर्ट पे फोटो निकालते, सेल्फी निकालते हुए बोला देखो मैं यहां ट्रैवल कर रहा हूं, वहां ट्रैवल कर रहा हूं, खूब फेमस हो गए। लेकिन परमेश्वर की दिलचस्पी क्या है पता है, कि तुम मुझे जान गए हो। कैसे साबित हो गया, कैसे साबित होगा, उसकी आज्ञाओं को पालन करने से। अगर कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करता है, देखो क्या लिखा है, वो झूठा है। इंग्लिश में लिखा है ही इज अ लायर, वो झूठा है दोस्तों, अजीजों वो झूठा है। ये कैसे परमेश्वर कह रहा है कि ये झूठा है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। पास्टर डैनियल, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता हूं और उससे मेरा प्रेम नहीं है, कैसे साबित होगा? एक और वचन दे रहा हूं, पहला यूहन्ना 2:5, और ये सबसे ज्यादा तगड़ा वचन है। मैं चाहता हूं कि 1300 लोग देख रहे, मेरे साथ में बने रहे, बीच में नहीं जाना। लिखा है पर जो कोई उसके वचन पर चले, क्या बात है, वापस कहता हूं, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। सीधे, क्या बात है, लिखा है जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम इसी से मालूम होता है, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। कैसे? अगर हम वचन पर चलें। वचन पर चलने का मतलब क्या? आज्ञाओं का पालन करना। कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, मुझे कॉल करके बताएं, टाइप करके बताएं, आप जैसे चाहे मुझे बताएं कि ये वचन कितना सच्चा और कितना सटीक है, जो कहता है कि तू सिद्ध होना चाहता है प्रेम में, मेरे वचन पर चल, मेरे वचन पर चल। जितने लोगों ने ठेका लेकर रखा है ना, मैं प्यार करता हूं परमेश्वर को, परमेश्वर एक दिन पूछेगा कि बेटा काम किधर है, तेरा काम किधर है, मैं आऊंगा इसके ऊपर। नाउ अब बात करते हैं इस खूबसूरत आदमी की जिसका नाम है हनोक। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आदमी। कुछ सेकंड रख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आदमी। इसका जो जीवन है ना, बहुत प्रभावित किया, और मैं जानता हूं कि आज ये आपको भी प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं हनोक की। सबसे पहले इसके 65 साल और फिर लिखा है 300 साल का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, कि 65 और 300 का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले वचन 21 इसी अध्याय का, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तो ये रहे पहले 65, 21 में, 22 में मथूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला, तो ये रहे उसके बाकी के 300। तो इसका मतलब है 65 और 300। जबकि लिखना क्या चाहिए था, वापस आते हैं, जबकि लिखना चाहिए था कि हनोक 65 वर्ष का हुआ, और लिखना क्या चाहिए, अब दे रहा हूं, लिखना चाहिए था कि मथूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 365 वर्ष तक चला। ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? 300 लिखा है। लिखना क्या चाहिए था? 365। अब इसका मतलब है जितने भी बाइबल स्कॉलर्स या जितने भी बाइबल के जानकार हैं, मैं उनको भी पूछूंगा, अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी पूछूंगा कि सर क्या ये एरर है, मतलब मिस्टेकली हो गया? नो, ये मिस्टेकली नहीं हुआ है सर, ये बिल्कुल सटीक है। मूसा कहता है कि हनोक का जब उम्र हुआ 65, मथूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। अब वचन 24 देखिए, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो कौन सी उम्र में उठाया? 365। लिखना क्या चाहिए था? चला कितना? 365। हनोक की उम्र का जिक्र कहां से होना चाहिए था? 365, लेकिन लिखा है 65 300, 65 300। तो हनोक के 65 साल को क्यों नहीं गिना? वापस आता हूं कि हनोक के 65 साल को क्यों नहीं गिना, यह प्रश्न है। और अब यहां से इंटरेस्टिंग चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वापस कहता हूं, मैं बहुत स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, कमेंट्रीज को स्टडी करता हूं, उसके बाद आपके बीच में आता हूं कोई भी स्टेटमेंट लेकर। तो हमेशा की तरह, जिसको 17 पता है, 18 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, आपके पैरों के पास बैठकर सीखूंगा। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि कुछ बुद्धिजीव के लोग, अधूरे ज्ञान वाले ऐसे लोग होते हैं फेसबुक यूट्यूब के ऊपर, जिनको कुछ नहीं पता होता है,
और उल्टा सिखाना शुरू करते हैं। तो अधूरे ज्ञान के सेवक, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, मैं तो पहले से बोल चुका हूं, नहीं देखना। अगर देखना है तो चुपचाप से देखना है, ये तो मैं बताते रहता हूं। वापस आते हैं कि हनोक के 65 साल, शुरुआत के 65 साल को क्यों नहीं गिना। मैं वापस कहता हूं, जबकि यहां पर लिखना क्या चाहिए था, ओ माफ करें, यहां पे लिखना क्या चाहिए था 365, यहां पे क्या लिखना चाहिए था 365, यहां पे क्या लिखना चाहिए था 365 के बाद में परमेश्वर ने उसको उठा लिया, लेकिन 65 अलग 300 अलग। और उसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या हनोक 65 साल परमेश्वर के साथ में नहीं चला, क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट कर दूं, क्या परमेश्वर के साथ हनोक 65 साल नहीं चला? यह प्रश्न अगर आप पूछोगे, मेरे पास में इसका जवाब है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। क्या किया हनोक ने 65 साल, ये पूछो। ये मत पूछो क्या हनोक 65 साल परमेश्वर के साथ में नहीं चला। तो इसका जवाब है क्या किया हनोक ने 65 साल। वो परमेश्वर को जानता था, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह आदम की लाइन का है, यह शेत की लाइन का है ना। मैंने आपको बता दिया है, ये उस लाइन का है जहां से, जिसको कहते हैं ना राइचस लाइन, ये वो लाइन का लड़का है। ये परमेश्वर को जानता होगा, या परमेश्वर के बारे, ये कम से कम मूर्ति पूजक नहीं होगा, ये इतना कह सकता हूं। क्या किया इसने 65 साल, इसके ऊपर ध्यान देंगे। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ चित्र जो आपको मदद करेंगी समझाने के लिए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि आदम और हव्वा है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उनको निकाल दिया। अब ये एक स्टोरी है, इसको एक स्टोरी के रूप में देखना होगा। अब आपको जोर का झटका धीरे से देते हैं। लिखा है हनोक जब पैदा हुआ था तब आदम जिंदा था। बाप रे, इसको हजम करो, थोड़ा पानी पी रहा हूं जी दोस्तों, वापस आता हूं। चलिए, लिखा है कि जब हनोक जब पैदा हुआ था तब आदम जिंदा था। ये जोर का झटका धीरे से। अब आप बोलोगे डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि बीच में नरेंद्र, अगर आप देख रहे हैं, आपको भी कुछ लोगों ने कॉल करके भेजा था कि हनोक के, माफ करें, आदम के 130 साल के पहले बच्चे हुए, उसके बाद हुए, ऐसा करके कोई किसी ने वॉइस क्लिप भेजा था। आप लोग जानते हैं इस बात को नरेंद्र। वैसे ही ऐसा पढ़ने से, उत्पत्ति की किताब पढ़ने से ऐसा लगता है कि आदम पहले पैदा हुआ, फिर शेत पैदा हुआ, फिर उसके बाद में एनोश, फिर ऐसा हनोक, ऐसे करते करते आदम मर गया, फिर ये पैदा हुआ, आदम मर गया, फिर ये पैदा हुआ। ऐसा पढ़ने से लगता है कि आदम मर चुका है, उसके बाद में केन पैदा हुआ, हनोक पैदा हुआ। ऐसा नहीं है। फिर आप कहोगे डैनियल भाई ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है जो ये बता दे कि जो हनोक है जब पैदा हुआ तो आदम जिंदा था। अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, आपको एक चित्र दिखा देता हूं और आपको याद आ जाएगा कि मैंने वहां पर नंबर 1 क्यों डाला था। कहां गया, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, नंबर 1, नंबर 7। अब वापस लेकर आते हैं, इसको याद रखना दिमाग में, इसको फ्रेश रखना, ठीक है ना। नंबर 1, नंबर 7। तो पहला है 1 पे आदम और 7 पे है हनोक। अब इसका कनेक्शन आपको फिर से दे रहा हूं, पहले वापस डाल देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। आ गया ये वाला जी। तो प्रश्न उठता है कि ये वाला चित्र, हनोक जब पैदा हुआ था तब आदम जिंदा था, आप कैसे बोल सकते हैं? लीजिए आपको जवाब दे रहा हूं। यहूदा की किताब, द बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब, पहला अध्याय वचन 14, उसमें एक ही चैप्टर है, इसलिए पहला चैप्टर डाल दिया समझ के लिए। लिखा है कि हनोक ने भी, अब जरा लाइन देखिएगा, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। तो पहला पीढ़ी हनोक का 7, यानी कि कितना पीढ़ी हो गया? 7वीं पीढ़ी। और अगर मैं चाहूं, मैं ले जाता हूं वापस, तो आपको गिनवा देता हूं, पीढ़ी गिनवा देता हूं। कहां गया जी, ये रहा। आदम की पीढ़ी 1, शेत की पीढ़ी 2, एनोश की पीढ़ी 3, कैनान की पीढ़ी 4, महलल की पीढ़ी 5, येरेद की पीढ़ी 6, हनोक की पीढ़ी 7। तो 1 से लेकर 7। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, जब आदम की पीढ़ी को गिनते हो वहां से 100 साल गिनना। जब हनोक पैदा हुआ तो आदम की उम्र हो गई होगी 700 साल, और बाइबल रिकॉर्ड करती है कि आदम मरा 930 साल। तो इसका मतलब है आदम मरा 9वीं पीढ़ी में, और तब तक जो हनोक है ना, ये पैदा हो चुका था, 65 साल का हो चुका था, और हनोक को पता था परिस्थिति क्या है। वापस आपके बीच में लेकर आता हूं। अब आप पूछोगे डैनियल भाई आपने ये फोटो का कनेक्शन हनोक के साथ में क्यों किया? तो आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पे आपको एक कहानी के रूप में हनोक जो है परमेश्वर की सृष्टि
आदम हव्वा, बगीचे का वाटिका और उनका निकाला जाना देख रहा है। कैसे? आपको अभी कनेक्ट करता तो हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे पास में स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन वचन को पढ़ते वक्त में, एनालिसिस करते वक्त में हम यह अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हनोक ने अपनी दादी हव्वा, ब्रैकेट में मैंने अभी कहा ना आपसे, आदम जिंदा है, अगर आदम जिंदा है तो दादी जिंदा होगी, यानी क्या हुआ? हव्वा कब मरी इसका रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है, मूसा ने नहीं लिखा, लेकिन कम से कम अंदाजा तो लगा सकते हैं। तो लिखा है कि हनोक ने अपनी दादी हव्वा से पूछा होगा कि हम कौन है, हम कौन है, हमको बता, हमारा परमेश्वर कौन है, हम कहां से आए, ये बातें हमको प्लीज बताए। और मैं इसको कनेक्ट करूंगा न्यू टेस्टमेंट से, किसको? इसी घटना को, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि हनोक ने अपनी दादी हव्वा से पूछा होगा कि हम कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, हम कहां से आए, हमको बता। तो दादी यहां पे अपनी कहानी सुना रही है। मैं रिपीट कर दूं कि दादी यहां पे अपनी कहानी सुना रही है। अब ऐसा सोचिए कि दादी ने अपनी कहानी शुरू की और दादी कहती है कि देख बेटा हनोक, मुझे तो नहीं मालूम था, मेरी जब आंख खुली तो तेरे दादा खड़े थे ठपाक करके सामने। रिपीट करता हूं कि जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख खुलते ही मैंने तेरे दादा यानी कि आदम को देखा, ठपाक करके, ठपाक समझ जाइए आप लोग, ठीक है ना। मैंने तेरे दादा को देखा, मैंने मराठी में पूछा, राइमिंग वर्ड के हिसाब से जा रहा हूं, मैंने मराठी में पूछा, दादी कहती है मैंने मराठी में पूछा हाँ कौन, तो आदम वहां से कहता है मी तुझा नवरा, मतलब मैं तेरा हस्बैंड। तो हवा पूछी होगी मी कौन, तो फिर इसने कहा होगा तू माझी बाई को। तो जैसे ही उसने सुना कि तू माझी बाई को, तो हवा ने पूछा होगा फिर अपन इधर काय को। वापस आते हैं, अगर आपने नहीं सुना या जो मराठी वाले हैं वो समझ गए होंगे। जैसे ही उसकी आंख खुली ठप्पा करके तो आदम को देखा, उसने पूछा हाँ कौन, तो मराठी में आदम कहता है मी तुझा नवरा। तो ये कहती है कि अच्छा तू माझा नवरा, मी कौन, कहती तू माझी बाई को। बोला अच्छा फिर अपन इधर काय को। और जैसे ही उसने कहा अपन इधर काय को, वहां से जो कहानी शुरू हुई ना साहब, वापस वो फोटो डाल देता हूं, यहां तक चली कि आदम और हवा को परमेश्वर ने निकाल दिया। ये वाला हमने फल खाया, हम परमेश्वर के खिलाफ हो गए, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो गए। परमेश्वर से प्यार करना चाहिए था लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। वही तो कनेक्शन दे रहा हूं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने और फिर परमेश्वर ने हमको अदन के बगीचे से निकाल दिया बेटा अनोक। और इसकी कहानी दादी सुना रही है। ऐसा हो सकता है, मैं वापस कहता हूं, ऐसा हो सकता है कि उसने कहानी सुनाई और यहां पे जैसे ही उसने कहानी सुनी, किसने? इस आदमी ने जिसका नाम है हनोक। तो आपको पता है इब्रानियों 11:5 में क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनना, ये पौलुस की क्या कहते हैं ना, प्रकाशन या इंटरप्रेट है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। मैं रिपीट करता हूं कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नाम नहीं मिला, उसका पता, इसका हनोक का पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। अब क्यों उठा लिया गया था वो भी बताऊंगा। उसके उठाए जाने से पहले, बहुत ध्यान से सुनिए, उसके उठा लिए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। गवाही क्या थी? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। क्या बात है। वापस आता हूं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया था मैं वो भी रखूंगा, लेकिन उसके पहले इसकी गवाही, इसका प्रसन्न करना, मैं कनेक्ट करने से पहले आपको सिर्फ इतना सा दिखा दो। इस तरफ उत्पत्ति 3:8 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, किसके साथ? आदम के साथ। तो लिखा है परमेश्वर फिरता था आदम के साथ, लेकिन उत्पत्ति 5:22 में लिखा है हनोक फिरता था परमेश्वर के साथ। कनेक्शन देखिए आप, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा जी। एक तरफ लिखा है परमेश्वर घूमता था आदम के साथ, इसलिए लिखा है कि यहां आदम के साथ चलता था कौन? परमेश्वर, लेकिन यहां पे हनोक चलता था परमेश्वर के साथ। आप देख रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हैं, आप मैच करिए। एक तरफ परमेश्वर आदम के साथ, दूसरी तरफ हनोक परमेश्वर के साथ। मेरा प्रश्न है, पहला फोटो दिखा देता हूं। मेरा प्रश्न है, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बगीचे में से निकाल दिया, कहां गया? ये वाला। जब परमेश्वर यहोवा ने माफ करें, जब परमेश्वर यहोवा ने आदम हवा को निकाल दिया, परमेश्वर कहां रह गया? परमेश्वर कहां है?
परमेश्वर का संदूक था? नहीं। परमेश्वर का मूसा का तंबू था, आर्क था? नहीं। क्या परमेश्वर का सुलेमान का भवन था? नहीं। क्या ऐसा कोई जगह था जहां परमेश्वर आता था? नहीं। क्या सिन्हाई पर्वत का जिक्र वहां पर है? नहीं। परमेश्वर था कहां पर? और इसी बात को पकड़ा हनोक ने, इसी बात को पकड़ा हनोक ने, इसी बात को पकड़ा हनोक ने। यहां पे कहानी जब सुना ना, तो इसी बात को पकड़ा हनोक ने, और हनोक ने 65 साल, मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूं, 65 साल कहां गए ना वो बता रहा हूं। तो 65 साल उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। बोला आप जो भी हैं सामने आइए, आप जो भी हैं प्रकट होइए, आप जो भी हैं मुझसे बात करिए, आप जो भी हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फिर लिखा है तब जाकर 5:22 में कि परमेश्वर, माफ करें, हनोक को परमेश्वर मिल गया। निकालो निकालो जल्दी से निकालो, पहला इतिहास कौन सा था वो? 28:9 ना, पहला इतिहास 28:9 जो तुमने पेश किया, निकालिए। दोस्तों मैं लास्ट में रखूंगा क्योंकि आगे नहीं जाना चाहता हूं। आपको एक वचन पढ़वाता हूं जो इससे कनेक्ट करेगा जी। 1 क्रॉनिकल चैप्टर 28 एंड वर्स 9 क्या लिखा है पता है? दाऊद अपने बेटे सुलेमान को क्या सिखा रहा है, देखो, और क्या सिखा के गया। लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और अपने खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, बहुत ध्यान से सुनना, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, वो तुझको मिलेगा। उसके आगे का मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा, माफ करिए। तो इसका मतलब है हनोक ने 65 साल कहां बिताए? शुरुआत के 65 साल कहां बिताए? परमेश्वर को प्रसन्न करने में, परमेश्वर को प्रसन्न करने में। और परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए तो लिखा है कि हनोक चला परमेश्वर के साथ। तो जो परमेश्वर बगीचे के अंदर था, एक ऐसा लड़का जिसका नाम है हनोक, परमेश्वर ने उसको देखा, उसके प्यार को देखा, उसके आज्ञा पालन को देखा, उसके विश्वास को देखा, और परमेश्वर ने कहा कि बेटा वक्त आ गया है कि मैं बगीचे से बाहर निकलूं और मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूं। मैं आदम के लिए, आदम के साथ चलता था, लेकिन तू, तेरे लिए, तू मेरे साथ नहीं बल्कि मैं तेरे साथ चलूंगा। इसलिए तो लिखा है कि हनोक के साथ परमेश्वर चला। क्या बात है! यहां हनोक परमेश्वर के साथ चला, यहां हनोक परमेश्वर के साथ चला। दोस्तों कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाइए, और कल भी कॉल करके बताना। नाउ अब इसको देखिए, हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को इतना प्रेम किया था कि जो संगति परमेश्वर आदम में ढूंढ रहा था, वो हनोक में परमेश्वर को मिला, वो हनोक में परमेश्वर को मिला। नाउ इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, अब आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जो 1300 लोग अभी मुझे देख रहे हैं, या 1300 के आसपास, या उससे भी ज्यादा, मुझे नहीं मालूम। मैं पूछना चाहता हूं, आज सब कुछ गड़बड़ है। एक तरफ कोरोना वायरस है, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ पाप है, एक तरफ गरीबी है, नौकरी की समस्या है, दुष्ट आत्माओं का कब्जा है, कोई जादू टोना से डर रहा है, कोई किसी प्रकार के डर में जी रहा है, कहीं आत्महत्या हो रही है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दुनिया भर के रोडपति, करोड़पति, सबके बीच में एक प्रकार का डर है। उसके बीच में है कलीसिया, उसके बीच में है ज्योति के लोग, उसके बीच में है परमेश्वर के संतान है। तो मेरा प्रश्न है, क्या ऐसे टाइम पे, क्या परमेश्वर हनोक, जैसे यहां पर कहता है, परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर हनोक के साथ चला, क्या ऐसे टाइम पे, क्या वो हनोक आज आप लोग बन सकते हैं? जो कि आप कहो कि परमेश्वर आदम को ढूंढना था ना, आदम फेल हो गया, अब मैं हूं अनिल, मैं हूं सुनील, मैं हूं राकेश, मैं हूं अनीता, सुनीता, आप अनवर, सलीम, मुझे नहीं पता, आप जो भी हैं, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर प्लीज मुझे भी ढूंढ लो, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, जैसे मैंने अभी पढ़वाया पहला इतिहास 28:9 में? क्या ऐसे आप बोल सकते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान वालों, मैं आपसे बात कर रहा हूं अफ्रीकन वालों, मैं आपसे बात कर रहा हूं अमेरिकन वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत के 29 राज्य के लोगों, मैं आपसे पूछ रहा हूं पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ब्रदरन, लूथरन, आप जो भी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसे आप बोल सकते हैं कि मुझे परमेश्वर मिल गया, या परमेश्वर को हनोक मिल गया? ऐसे बोल सकते हैं? ये चैलेंज के साथ आपके बीच में बात कर रहा हूं। अब इसको देखिए, हनोक परमेश्वर के साथ चला, ये कॉन्सेप्ट में एक और चीज जोड़ने जा रहा। हनोक एक समय पर, हनोक एक ऐसे समय पर परमेश्वर के साथ चला जहां भयंकर पाप हो रहे थे,
जी, इसको रख रहा हूं, हनोक परमेश्वर के साथ चला ना, ये देख लीजिए स्टार, इसका मतलब है मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूं। लिखा है हनोक एक ऐसे समय पर, यहां पे ऐसे आना चाहिए था, हनोक एक ऐसे समय पर परमेश्वर के साथ चला जहां भयंकर पाप हो रहा था, भयंकर पाप हो रहा था। मैं आपको बता चुका, निकाला जल्दी से, उत्पत्ति 6:4, उत्पत्ति 6:4, उत्पत्ति 6:4, जी, उत्पत्ति 6:4 लिखा है उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रों के पास गए, तब उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वे शूरवीर और दानव होते थे। और वचन 6 क्या कहता है पता है? यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे। ये दानव कैसे पैदा हुए? टोटल गलत तरीके से। मैं आपको इसका प्रचार कर चुका हूं, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन का प्रचार कर चुका हूं। जी दोस्तों, अब आपको यह समझना होगा कि ऐसे भयंकर पाप होते थे वहां पर, उसके बावजूद हनोक क्या चला? परमेश्वर के साथ चला। अब इसको देखिए, लिखा है तब से ज्यादा पाप तो आज है, तब से ज्यादा पाप तो आज है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई अगर यहां पे इतने भयंकर पाप हैं तो आज कैसे? तो फिर कनेक्शन एक ही है। पॉपुलेशन कितना था तभी? 1,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितने थे सर पॉपुलेशन तभी? आज का पॉपुलेशन कितना है? 710 करोड़। तो जितने पॉपुलेशन है, जितने दुनिया बड़ी है, जितनी क्या कहते हैं ना शहरें फैली हुई है, जितने बॉर्डर फैले हुए, उतने ही पाप है ना। तो तब के कंपेयर में आज को अगर आप देखोगे, आज तो सबसे ज्यादा पाप है। तो आज हमारी परिस्थिति का क्या? यहां हनोक चला 300 साल, 65 का कनेक्शन दे दिया, 300 साल। फिर प्रश्न उठता है, आज 3 साल में कईयों का विकेट गिर जाता है, किसी का 5 साल में गिर जाता है, किसी का 10 साल में गिर जाता है, किसी का 15, किसी का 20। बहुत मुश्किल से अगर कोई पार कर गया तो 25, 30, 35, 40, और तब तक तो आदमी मर भी जाता है। तब तक तो आदमी मर भी जाता है बुढ़ा होकर। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अजीजों कैसा लग रहा है? परमेश्वर के लोगों कैसा लग रहा है? बताइए, आपके यहां कुछ हो रहा है अभी? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे प्लीज बताइएगा। कैसे महसूस कर रहे हैं आप ये जब प्रचार को सुन रहे हैं? एक ऐसा लड़का जब पृथ्वी पे था जिसका नाम है हनोक, ना उसके पास में बाइबल थी जैसे आपके पास है, ना उसके पास में पास्टर था जैसे आपके पास है, ना उसके पास में बाइबल टीचिंग थी जैसे आपके पास है, ना उसके टाइम पे बाइबल कॉलेज था जैसे आपके पास है, ना उनके पास में कोई गाना वर्शिप का था जैसे आपके पास में भरमार है। उसके बावजूद वो लड़का 300 साल नहीं डगमगाया। और यहां पे हमारे विकेट का कितने में गिर रहा है? किसी का 3 साल में गिर जाता है, किसी का 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। बताइए। और ऊपर से परमेश्वर में आकर मेरे को कॉल आते हैं ना, इसलिए बात कर रहा हूं। ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है? मैं परमेश्वर में आया हूं जब से मुसीबत ही मुसीबत है, मेहरबानी किया क्या रे आके? हद हो गई यार। मेरा प्रश्न है, मेहरबानी किया आपने? यीशु के पास आके मेहरबानी किया? मैं तो यही पूछूंगा। मैं जब से यीशु मसीह में हूं मेरा कर्जा माफ नहीं हो रहा है। मेहरबानी किया था यीशु पे विश्वास करके। कौन सी बाइबल में लिखा है? कौन सा बाइबल में लिखा है कि आप जैसे ही यीशु के पास में आओगे, आप जैसे ही यीशु के पास में आओगे आपका कर्जा माफ हो जाएगा? कहां लिखा है? आप जैसे ही यीशु मसीह में आओगे आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका तलाक नहीं होगा, आपके बच्चे नहीं, XYZ। ये कहां लिखा है सर? जबकि यह लिखा है कि जिस दिन तुम यीशु मसीह में आओगे तुमको अपना क्रूस उठाना है। जिस दिन से तुम यीशु मसीह में आओगे अपना योक यानी कि जुआ उठाना है, जिसको कहते हैं सेवा। यह लिखा है ना। मुझे नहीं पता तुमने क्या प्रचार सुन के यीशु को अपना है। इसलिए तो हम लोग मसीह मंथन वाले खड़े हैं कि ऐसा प्रचार मत करो जो प्रचार से ना बटर मस्का और क्या बोलते हैं उसको, शुगर कोटिंग मैसेजेस नहीं बोल रहे हम लोग। वाह, सी दैट। कहते हैं मैं 3 साल चला, 5 साल चला, 10 साल चला, आपके कंपेयर में तो 300 साल चला अनोक। अब उसका क्या फिर बताइए? मैं आप सभी से बात करना चाह रहा हूं इस मुद्दे पे, आप सभी से बात कर रहा हूं। और लिखा है कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हनोक तो 300 साल चला। जी, हनोक तो 300 साल चला। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। मैं जानता हूं टाइम हो गया, लेकिन आज थोड़ा सा लेट होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि हम थोड़ा लेट शुरू करें। और जी, जितने लोग टाइप कर रहे हैं, माफी चाहता हूं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आप सभी बातों को लिख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वंडरफुल, थैंक यू फॉर वंडरफुल टीचिंग, ये सारी चीजें लिख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इसका सारा श्रेय सिर्फ प्रभु का है।
जी, इसका सारा श्रेय सिर्फ प्रभु का है जी। वापस आते हैं, आपकी विकेट गिर जाती है 3 साल में, नहीं चल पा रहे मुश्किल से, और उसमें भी भयंकर बातें, कभी टीवी का चक्कर, कभी थिएटर का चक्कर, कभी पिक्चर के गाने, कभी संसारिक पाप, कभी संसारिक आदतें, उसमें से निकल कर फिर तड़प तड़प कर बाहर आते हो। मुझे कुछ लोग कॉल कहते हैं कि डैनियल भाई मेरी ये आदत है, मैं कैसे छूटूं? मैं उनको एक ही जवाब देता हूं जो पहले भी बोल चुका हूं, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, या तो संसारिक होकर मजा करके नरक जाओ, या तो पूरी तरह से प्रभु में आओ, दुख उठाओ और स्वर्ग जाओ, वो भी अनंत काल का जीवन। आई विश कि मैं इसके ऊपर और बात कर सकता हूं, लेकिन टाइम भी खत्म हो रहा है और कुछ बातें रखनी है आपके बीच में। परमेश्वर को हनोक का जीवन इतना प्रभावित किया कि उसने उसको 365th ईयर के नेक्स्ट डे ऊपर उठा लिया। मैं वापस कहता हूं 365th ईयर के नेक्स्ट डे, मतलब जैसे ही 365 साल हुए उसके अगले ही दिन, दूसरे शब्दों में जैसे ही रात के 12 बजे, मुझे नहीं पता वो घड़ी थी कि नहीं थी, कैसे वो लोग टाइम देखते थे, जैसे ही 12 बजे ये बंदा गायब। और लिखा है ना, पौलुस ने इब्रानियों 11:5 में लिखा है, कोई नहीं जानता कि वो कहां गया, लेकिन परमेश्वर का दास मूसा, उसके बाद में पौलुस और आज और आप हम। लेकिन तब तक, कब तक? 1600 साल तक किसी को नहीं पता कि हनोक कहां गया। मूसा को 1600 साल के बाद बताया कि हनोक कहां गया। कैन यू बिलीव दिस? उसकी पत्नी ढूंढती होगी, कहां गया मेरा पति, उसके बच्चे ढूंढते होंगे, कहां गए पप्पा, उसके रिश्तेदार ढूंढते होंगे, कहां गए हनोक चाचा या अंकल। सोच के देखिए आप, 365 दिन जैसे ही हुए, उसका नेक्स्ट डे ये बंदा गायब। अब आप सोच के देखिए इसको परमेश्वर ने क्यों उठाया, और तब से लेकर आज तक हनोक परमेश्वर के साथ है। आप बात करते वो कौन सी एक क्वालिटी थी हनोक में जिसके चलते वो उठाया गया, वो कौन सी एक क्वालिटी थी, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये बात तो आपने देख ली, कैसे प्रसन्न किया, परमेश्वर से जम के प्यार किया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ चला। तीसरे शब्दों में प्यार का मतलब है परमेश्वर के वचनों पे चला। ऐसे टाइम पे जहां चारों तरफ भयंकर पाप थे, इसने वहां के देवी देवता, पेड़ पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक तो था, खैर था नहीं, इन किसी की पूजा नहीं की, किसी की पूजा नहीं की, किसी के आगे अपना माथा नहीं टेका, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि इसको पता चल गया था वो 65 साल में कि दादा ने जो गड़बड़ी करी ना बगीचे में, ये वही परमेश्वर है जिसको हम लोग एलोहिम कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ये वही हनोक था। 300 साल, मैं इसकी एक और बात अभी रखने जा रहा हूं, 300 साल ये परमेश्वर के पीछे पूरी तरह से चला, और परमेश्वर इससे बहुत खुश था क्योंकि ये परमेश्वर के वचन पे चला। अब इसको देखो कैसे प्रसन्न किया था। परमेश्वर को प्रेम करना और उसके साथ चलना, ये तो मैं बता चुका, लेकिन एक बात हनोक में दिखती थी, एक और बात हनोक में दिखती थी। कौन सी बात है? ये वाला यूदा 1:14 और 15। आइए आपके बीच में रखने जा रहा हूं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी यानी कि प्रचार, यह भविष्यवाणी की कि देखो, किसकी भविष्यवाणी की पता है? मजा आएगा आपको, यीशु की। इस लड़के ने यीशु की भविष्यवाणी की। कहता है कि देखो प्रभु, ब्रैकेट में लिखा यीशु, लिखा है देखो प्रभु, ब्रैकेट में यीशु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। फिर लिखा है और सब भक्तिहीनों को, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही, दोषी ठहराया। अब आप नहीं समझे, कनेक्ट करने जा रहा हूं। इसका मतलब है उन दिनों में भी गलत शिक्षाएं वाले थे, और हनोक ने सच्चाई का प्रचार किया, तब किया था सच्चाई का प्रचार, तब किया था। और अब मसीह मंथन यही काम कर रहा है। मसीह मंथन वालों, अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और यही वजह है कि हम खरा उपदेश, खरी शिक्षा का बात करते हैं। यह लड़का कौन है? हनोक। कहां लिखा है? यह देख लीजिए, यूदा 1:14 और 15 में। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए, हनोक का कब घटना है, लिखा कब जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर भी था और यहां पर भी, और तब भी था जब यह लिखा जा रहा था, यूदा 1:14 में।
और इसका क्या लिखा गया, इसने भविष्यवाणी करी कि प्रभु आएगा, यीशु आएगा। यीशु के बारे में इसने कहा उन दिनों का और अभी भी और तभी भी, कहता है कि जितने गलत शिक्षाएं, गलत प्रचार करते हैं, उन सब का वो न्याय करेगा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? गलत शिक्षाओं के प्रति हनोक ने जो है सच्चाई का प्रचार किया। आज डैनियल राज क्या प्रचार कर रहे हैं? सच्चाई का। आज हम क्या प्रचार कर रहे हैं? यीशु का। आज हमने कौन सा बेड़ा उठाया है? पौलुस जो प्रचार करा वो, पतरस ने जो प्रचार करा वो, इन दोनों ने किसका किया? यीशु का। हम उसी प्रचार को लेकर चल रहे हैं आज। और यही वजह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी बातें पसंद नहीं आती। हु केयर्स? किसको चिंता है उन लोगों की? जब तक हम सही हैं परमेश्वर के साथ, जब तक परमेश्वर हमारे साथ, जब तक हम वचन को लेकर चल रहे, किसी की बॉदर नहीं करते, किसी की चिंता नहीं करते। तुमको बनाना है बनाओ, तुमको वीडियो करना है करो। एक वचन पढ़ना है, यूदा की किताब, उसका पहला अध्याय है। वचन 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 देना जल्दी से जी। एक वचन आपके बीच में मैं पढ़ना चाहूंगा, यूदा की किताब जी 18 से 17 से पढ़ते हैं आपके लिए। कहाँ है 17? हाँ, बस मैं समाप्ति पर हूं दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों कहाँ गया 17 से पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 17 जी। ऐसा लिखा है, आप नीता जी डाल दीजिएगा। ऐसा लिखा है, वापस आ जाते हैं इस पे। ऐसा लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। मतलब पतरस कह चुका है, पौलुस कह चुका है, फिलिप कह चुका है, जॉन कह चुका है, स्टीफन कह चुका है। क्या कह चुका है? देखो, वे तुमसे कहा करते थे, पतरस कहा करता था, पौलुस कहा करता था। आज की तारीख में मसीह मंथन के पैसे डैनियल आपके लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले उठेंगे जो अपनी भक्ति अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वचन 19, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये उल्टी सीधी वीडियो बनाकर कभी उसके अगेंस्ट में, कभी मेरे अगेंस्ट में, ये क्या करने का काम करते हैं? ये फूट डालने का काम करते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। क्या बात है! ये शारीरिक लोग हैं और इनमें आत्मा नहीं है। वचन 20, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अब आप सोचिए, ऐसे लोग हैं तो आपका जो हनोक है वो ऐसा चलता था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को ही प्रार्थना करना है, परमेश्वर के ही पीछे चलना है। वहां थे गलत शिक्षा वालों जिसका ये मुंह तोड़ जवाब देता था। ये कहता था कि यहोवा, वाह, ये कहता था यहोवा अकेला परमेश्वर है और उसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। आज हम भी मसीह मंथन के पे से यही कहना चाहते हैं कि वो लकड़ी हो, वो प्लास्टिक हो, वो पत्थर हो, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के नीचे, ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, आप जिस किसी को भी कहते हो कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर नहीं है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो ईश्वर कैसे हो सकता है? लकड़ी, जिसने लकड़ी को बनाया वो ईश्वर है। वो प्लास्टिक कैसे हो सकता है ईश्वर? प्लास्टिक को जिसने बनाया वो ईश्वर है। ऐसे बहुत सारा बात कर सकता हूं, लेकिन वक्त को भी ध्यान रखना। क्या आप भी हनोक की तरह उठा लिए जाना चाहते हैं? इस पे बात करके मैं समाप्त करने जा रहा हूं। चलिए, ये समाप्ति पर आ गया हूं मैं। क्या आप भी हनोक की तरह उठा लिए जाना चाहते हैं जैसे हनोक 300 वर्ष के साथ 300 साल के बाद उठा लिया गया? तो परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करिए। सिंपल इज दैट। परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करिए। आपका जीवन कैसा है? पाप के जीवन का जी रहे हो तो फिर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा ना। पाप का जीवन क्षेत्र कर, पाप के क्षेत्र में अपने जीवन को चेक करिए। क्या आप यीशु का काम कर रहे हैं? मैंने कहा ना, प्रेम और काम जी। क्या यीशु का काम कर रहे हैं? क्या चेला बनाना, प्रचार करना, दूसरों को सिखाना, ये काम कर रहे हैं आप? है ना? मैं वापस कहता हूं, यीशु का काम पुरुष हो वो भी कर सकता है, यीशु का काम स्त्री हो तो वो तो करना ही चाहिए। मैं वापस कहता हूं, यीशु का प्रचार करो, यीशु की शिक्षा को दो। टीच एंड प्रीच, जीसस ने दोनों किया। जीसस ने प्रचार भी किया, यीशु मसीह ने सिखाया भी। टीचिंग एंड प्रीचिंग दोनों किया उन्होंने। और मैं वापस कहता हूं, जितने पुरुष और स्त्रियां, डंके की चोट पे सेवा करो, किसी के बाप से मत डरो। मैं ये बोलकर खत्म करना। पहला इतिहास 28:9 जो मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं, लिखा है, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। तू अपने पिता यानी कि दाऊद का जो परमेश्वर है ना, उसका ज्ञान रख। कौन है वो? यहोवा, एलोहिम।
उसका ज्ञान रख। और लिखा है खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे वो समझता है। अब इसको देखो, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। अगर तू उसको ढूंढेगा ना, वो तुझे मिलेगा। सुबह ढूंढो, शाम को ढूंढो, रात को ढूंढो, बाइबल में ढूंढो, प्रार्थना में ढूंढो, ढूंढो, वो आपको मिलेगा। और जो अविश्वासी देख रहे हैं, सर मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी करते हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, लड़का है, लड़की है, कमजोर है, स्ट्रांग है, बीमार हैं, अच्छे हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर पर है, रोड पर है, आप बंगले में हैं, जहां पे भी हैं, आप सच्चे ईश्वर को ढूंढो। ये सच्चा ईश्वर कौन है? वो एक ऐसा परमेश्वर जिसने ये सारी दुनिया बनाई, जिसने सारी कायनात बनाई, जिसने ये सारा कुछ बनाया, वो है परमेश्वर। हम सूरज की पूजा नहीं करते, सूरज को बनाने वाले की पूजा करते हैं। हम चांद की पूजा नहीं करते, चांद को जिसने बनाया उसकी पूजा करते हैं। हम पृथ्वी की पूजा नहीं करते, जिसने पृथ्वी को बनाया उसकी पूजा करते हैं। हम आकाश की पूजा नहीं करते, जिसने आकाश को बनाया उसकी पूजा करते हैं। हम चीजों की पूजा नहीं करते, जिसने चीजों को बनाया उसकी पूजा करते हैं। मैं यही चीजें आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। नीचे की 2 लाइन, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अगर तूने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, वो तुझे कभी नहीं ढूंढेगा। अगर तूने उसको त्याग दिया, वो तुझे हमेशा के लिए त्याग देगा। तो पास्टर्स, आप अगर सुन रहे हैं, ये नीचे की 2 लाइन आपके लिए। वर्शिपर, अगर आप सुन रहे हैं, ये नीचे की 2 लाइन आपके लिए। मुझ जैसे बाइबल टीचर अगर सुन रहे हैं, ये नीचे की 2 लाइन आपके लिए भी है। अविश्वासी सुन रहे हैं, ये नीचे की 2 लाइन आपके लिए। दोस्तों, आज का प्रचार कैसे लगा मुझे कल कॉल करके बताइएगा, दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक। लेकिन विनती है कि प्रार्थना निवेदन नहीं देना, क्योंकि खुद आपको प्रार्थना करना है। ये बातें मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। कल ठीक 8 बजे फिर से शुरुआत होगी, और कल का जो चैप्टर है वो है 6वां चैप्टर, जो कि भयंकर चीजें वहां से घटी है, क्योंकि वहां से काउंटडाउन स्टार्ट होता है। पृथ्वी का नाश होना पानी के द्वारा, वहां से काउंटडाउन स्टार्ट होता है। वहीं से विपत्ति शुरू होती है। कैसे होगा, क्या होगा, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य की बेटियां, दानव, और कैसे नूह के द्वारा चुना गया, सारी चीजें आपके बीच में रखेंगे। लेकिन कल ठीक 8 बजे, और कल कोशिश होगी कि माइक का जो भी आवाज का चक्कर है वो सारा कुछ ठीक किया जाए। आपका परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा खूब आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आइकन बेल दबाना नहीं भूलना, मसीह मंथन के पेज को लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ मसीह मंथन का जो एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप है उसके साथ जुड़ना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिए, कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।